हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखेंगे क्लास 10th का मैथ का महामैराथन क्लास में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जो मैं आप लोग को ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, यहाँ मैथ का महामैराथन क्लास लेकर आया हूँ, जो अपने चैनल्स रिम्स क्लासेस के माध्यम से या फेसबुक पेज के माध्यम से या इंस्टाग्राम पर आप इसे देख सकते हैं, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज मैं इस पर बताऊंगा। जो यहाँ मेरा नंबर है, जो आप इस नंबर से मेरा व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनसीईआरटी किताब का निचोड़, सिलेबस का नया कंटेंट जो भी मैं बनाऊंगा, मैं उस पर मटेरियल डाल सकता हूं। और मैं 100% इसकी सफलता की गारंटी लेता हूं कि आपका जो मैट्रिक में मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 प्रश्न जो पूछा जाएगा, उसमें से आपको 50 प्रश्न बनाना है, जो उसका 100% मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कम समय में आप उसको डील कर सकते हैं। तो इस मैथ के महामैराथन क्लास में आप सब कोई जुड़ जाइए और पर डे आप इस पर जाकर रिम्स क्लासेस जो मेरा चैनल चलता है, उस पर आप पर डे जाकर इस प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए। आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और कहीं भी किसी प्रकार की मैंने परेशानियाँ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं उसको अगले वीडियो जो बनाऊंगा ना, उसमें आपको उसको बता देंगे, ठीक है ना। तो मैं आज आप लोग के लिए आज जो है वास्तविक संख्या क्लास 10th वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 1, जो इसका मैं पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ। जो वास्तविक संख्या में जो स्टेप है वो आपका आज होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित प्रश्न में आज लेकर आया हूँ। जो इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या प्रश्न एग्जाम में आया था। जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2 साल 4 साल 5 साल का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसी आधार पर आपसे भी इस साल पूछा जा सकता है। जो आप प्रैक्टिस रखेंगे तो ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। जो पहला प्रश्न है, छोटी प्राकृत संख्या की बात हो रही है। तो प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जो 1 से लेकर 9 तक के अंक को कहा जाता है। जो ये मेरा नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर को सबसे छोटा 1 लिया जाता है और सबसे जो 1 अंक में है वो सबसे बड़ा 9 होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है रूट इज अंडर 12 का परिमीकरण गुणांक है। यानी 12 का जो परिमीकरण गुणांक पूछता है, तो उसको आप गुणनखंड तो लीजिए। तो यहाँ देखेंगे 12 का गुणनखंड जो टूटेगा 2 गुना 3 होता है, ठीक। अब ये 2 एक जैसा है, यहाँ पर 2 छिपा रहता है, तो इसका मतलब होता है कि रूट से जो बाहर निकलेगा वो 2 ही निकलेगा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 3 बच जाएगा। इस तरह से आपका डी ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। यानी देखेंगे यहाँ तीसरा प्रश्न है 45 तथा 60 का मसा क्या होगा। तो इसको मसा निकालने का 2 तरीका है, जिसमें आप देखेंगे एक बाई ऑप्शन से बना सकते हैं, दूसरा कि आप क्वेश्चंस को लेकर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 45 और 60 जो है 3 से भी कट रहा है और 1 से भी कटता है और 15 से भी कट रहा है। तो मसा का मतलब ही होता है कि महत्तम समावर्तक जो ये चीज़ से कट रहा है, उसमें सबसे महत्तम वाली संख्या से कटने वाला मसा होता है। तो यानी सबसे महत्तम तो 15 है, यानी इसीलिए आपका राइट डी ऑप्शन हो रहा है। इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरी बात कि 45 को अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो वो 1 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 15 से भी कटता है।
तो इन दोनों में इस सब में सबसे महत्तम कौन है? जो 15 है। तो 15 से 45 कट रहा है, 15 से 60 भी कर रहा है, तो मसा वही संख्या होती है जो दोनों को विभाजित कर दे। इस तरीका से भी आप निकाल सकते थे, तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कर रहा है, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय का संख्या का गुणनफल होगा। यानी यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह होना चाहिए, जीरो मिस्टेक से दिया गया। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ अशून्य परिमेय का मतलब होता है कि इसका जो परिमेय का हर जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए, वह संख्या अशून्य परिमेय कहलाता है। तो उस अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। इस तरह से आपका बी ऑप्शन राइट होगा। देखेंगे पांचवा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यहाँ ऑप्शन लसा दिया है, मसा दिया, भागफल दिया, शेषफल दिया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये मसा होगा, क्योंकि यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने एक विभाजन एल्गोरिथम बताया कि दो संख्या अगर लेकर हम भागा करते हैं तो भाज्य बराबर भागफल गुना भाज्य प्लस शेष, यानी हम बोल सकते हैं इसको ऐसे भी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष बोल सकते हैं। ये आपका यूक्लिड विभाजन का कथन है, लेकिन यदि इसमें शेषफल 0 हो जाता है तो उसका भाजक जो है वो आपका आंसर मशा का होता है। तो यही आपका बी तकनीकी बताती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखिए पूर्णांक का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, माइनस प्लस जीरो वाली संख्या आ सकती है, यानी पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला और शून्य वाला कुछ भी हो सकता है। इसमें को पूर्णांक की जगह पर रखना है। तो जब पूर्णांक की जगह पर रखेंगे तो वहाँ पर देखना होगा कि धनात्मक में जो है सम पूर्णांक कर रहा है कि विषम पूर्णांक कर रहा है। तो और ए ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे 2p दिया, तो p एक मेरा पूर्णांक है, तो वहाँ पर अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं ना तो वह सम संख्या को इंगित करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 को अगर 0 से गुना करते हैं तो वो 0 के बराबर होगा। अगर 2 की जगह पर 1 रखते हैं तो वो मेरा 1 2 के बराबर होगा। तो यानी 0 को भी हम सम संख्या करते हैं, 2 को भी सम संख्या कर सकते हैं। इस तरह से और भी कोई भी संख्या रखेंगे तो 2 से वो पूरा विभाज्य हो जाएगा, तो वो सम संख्या कहलाती है। इस तरह से ए आपका ऑप्शन राइट हो रहा है। बाकी जो बी है वहाँ पी की जगह पर कोई भी पूर्णांक रहेंगे तो धन पूर्णांक में जो सम पूर्णांक आएगा, ऋण पूर्णांक आएगा, दोनों आते रहेगा। पी की जगह भी दोनों आते रहेगा और यहाँ डी पर भी दोनों आते रहेगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है ए होगा। इस तरह से 7वां क्वेश्चन को देखेंगे हम गौर से कि यहाँ पर देख रहा है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ विषम पूर्णांक पूछा है और 6ठा नंबर में सम पूर्णांक पूछा है। तो यहाँ देखना है 6q जो है तो सम पूर्णांक है ही है, क्योंकि 6 जो है एक सम पूर्णांक है और वहाँ पर q को मल्टीप्लाई करना है तो वो तो सम बना ही देगा। तो बाकी इसमें अगर मान लीजिए हम एक 1 ऐड करते हैं तो एक तो विषम संख्या है तो विषम को इंगित करेगा। 2 अगर सम को ऐड करते हैं तो वहाँ पर सम ही बनाएगा, क्योंकि q तो एक सम पूर्णांक है और 2 को ऐड करते तो भी सम पूर्णांक बनाएगा। इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर 6q एक सम पूर्णांक है और सम पूर्णांक जब 1 जोड़ेंगे तो विषम पूर्णांक हो गया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो विषम पूर्णांक ही आएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं सी ऑप्शन राइट होगा। 8वां नंबर देखेंगे, यहाँ पर 8वां नंबर क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मसा 19 है, तो लसा क्या होगा। तो देखेंगे जाहिर सी बात है लसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है और बटा मसा होता है। यानी जाहिर सी बात है कि 2166 में यदि मैं 19 से भाग दूंगा तो ये मेरा कटकर आएगा 114। अब कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो देखेंगे 19 को 100 में गुना करेंगे तो 19 होगा, 19 दहा के 190 होगा। यानी हम उसको अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 19,190 होगा। 1976 को अगर ऐड करते हैं तो मेरा रियलिटी में 2166 आ जाएगा। आप रफ करके जांच सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 9वां सवाल क्या कर रहा है। तो देखेंगे 9वां सवाल कर रहा है, यदि ए एक कोई संख्या मान लीजिए है तो वहाँ उसका फैक्टर तोड़ने पर 2 यहाँ 3 गुना 5 आया है। उसी तरह बी अगर कोई संख्या होगी तो वहाँ पर इसका फैक्टर जो आया होगा 2 के घात 4 गुना 5 गुना 7 आया है। तो देखना है कि इसका लसा क्या होगा। तो दोस्तों मैं जानता हूँ
कि लसा वही संख्या हो सकती है जो सबसे छोटी संख्या होती है, और ये उस संख्या क्या होती है कि जो दी हुई संख्या होती है उससे पूर्णतः ये विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखना है लसा कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर देखना है कि किस संख्या में 2 का घात सबसे ज़्यादा है। तो बी वाली संख्या जो है उसमें 2 का घात सबसे ज़्यादा है, तो 2 के घात 4 लिख देंगे और उसके बाद गुना कर देंगे। और ये देखना है कि किस में 3 ज़्यादा है। तो ए वाला जो संख्या होगा उसमें 3 एक बार आएगा, तो यहाँ पर 3 एक बार लिख दिए। उसके बाद देखेंगे दोनों में तो 5 एक ही बार है, तो 5 को एक ही उतारेंगे। अब देखेंगे 7 दोनों में तो नहीं है, सॉरी 2 7 जो है, एक में 7 है दूसरे में तो एक को 7 उतार देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का घात 4 में है तो 16 आएगा, और 3 है तो 185, 8 के 240, 7 से गुना करेंगे, 7 को 28 और 7 24 18 1680 आ रहा है, यानी डी आपका ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से आप रफ भी करने के लिए प्रयास करेंगे तो रफ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 10वां क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ये थोड़ा देर पहले मैं बताया हूँ धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में। तो यहाँ देखना है कि 4 और m जो लिखा है ना, ये आपका एक सम पूर्णांक है, क्योंकि सम पूर्णांक 4 ही बना रहा है उसको। अब m की जगह पर कोई भी संख्या रहेगी तो 4 तो उसको डिवाइड कर सकता है, इसीलिए 4m के रूप की कोई भी संख्या सम पूर्णांक होगा। लेकिन अगर उसमें हम सम संख्या ऐड करते तो सम आएगा और विषम संख्या करते तो विषम आएगा। तो यहाँ पे 2 सम संख्या तो हम ऐड करेंगे तो सम ही आएगा, 4 भी सम संख्या तो 4m के रूप में ऐड करेंगे तो सम ही आएगा। लेकिन 1 एक विषम संख्या तो 4m की सम, 4m जो है सम पूर्णांक है, यदि सम और विषम को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, विषम ही आता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो रहा है। अब देखेंगे इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि ये संख्या 2.13 113 1113 डॉट ऐसे अनंत बार आते जा रहा है, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर एक संख्या अपरिवर्तित है और एक संख्या बढ़ते हुए जा रहा है, तो ऐसी संख्या को हमेशा अनवसानी, अशांत अनवसानी कहते हैं, जिसको अपरिमित संख्या का रूप दिया गया है। इसलिए आपका इस ऑप्शन राइट सी होगा। यहाँ डी ऑप्शन नहीं दिया है, तीनों में चूज करना था। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना बढ़ाएगा। तो हम अगर देखते हैं 144 को लेकर 2 से कटाने में, तो ये 72 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 36 आएगा, फिर 2 से कटाऊंगा तो मेरा 18 आ जाएगा, और ये 2 से कटाऊंगा तो 9 आ जाएगा। देखिए ना इसमें 2 का घात कितना बार दिखेगा, तो 2 का घात 4 बार आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका राइट जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। इस तरह से आप 13वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अभाज्य बोल दिया, तो अभाज्य का मतलब कि एक और अपनी संख्या से खुद कटना चाहिए। तो एक में अगर ए 1 से गुना करते तो यही आएगा, और बी में यदि मैं 1 से गुना करता हूँ तो बी ही आएगा। तो इसका एलसीएम की बात बोला गया है। तो एलसीएम की बात होती है क्या है कि जिसमें माने 2 संख्या जो है इसमें ए कितनी बार है, बी कितनी बार, तो ए भी एक बार है बी भी एक बार है, तो उसको हम गुना कर देते हैं, मेरा लसा ए बी हो जाता है। इसका आपका ऑप्शन राइट सी होगा, ठीक है ना। और ऐसे भी अगर डायरेक्ट सोचते हैं तो ए और बी यदि अभाज्य संख्या होगा तो उसका हमेशा मसा 1 होता है और लसा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए बी हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जो है जबरदस्त क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे चाहे 2 परिमेय संख्या पूछे, चाहे 2 अपरिमेय संख्या पूछे, चाहे 2 पूर्णांक संख्या पूछे, चाहे 1 परिमेय 1 अपरिमेय संख्या पूछे, इसमें कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इस सब का आंसर राइट होगा अनंत, ठीक है ना। अनंत बार आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन देखना होगा कि क्या कह रहा है। तो देखना निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या की बात हो रही है, यानी वैसी संख्या जो एक और अपनी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है जो एक और अपनी संख्या से विभाज्य होती है। तो यहाँ देखेंगे 15 को अगर हम विभाज्य करने की बात करें तो 1 से भी करता है और 15 से भी करता है, लेकिन अपने अलावा ये 3 और 5 से भी करते तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 23 को देखेंगे तो 1 और 23 से ही करता है, यानी इसका ही आंसर बी राइट होगा कि 1 और 23 से ही कट रहा है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। 12 की बात करेंगे तो 1 तो 12 से कट भी करेगा, लेकिन 2 3 से भी करता है, 4 से भी करता है, 75 व्यवसाय है 1 से भी करता है, 75 से करता है, इसके अलावा 3 और 5 25 से भी करता है। तो ये आपका राइट आंसर
नहीं होगा, यानी बी इसका करेक्ट होगा क्योंकि एक और 23 से ही कट रहा है। चलेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन देखना है। 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले लसा की बात होती है। देखिए अगर शॉर्टकट बनाना सीखना है तो ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना होगा। देखेंगे लसा की बात होती है 2, 10 और 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 20 है। 20 को पकड़ लीजिए। अब 20 के लिए सोचिए कि क्या ये 20 से करता है, तो एकदम कोई संख्या अपने आप से करता है। और 10 से क्या 20 करता है, एकदम करता है। 2 से क्या 20 करता है, एकदम करता है। तो कह सकते हैं कि इसका लसा 20 हो गया। अब बात होती है मसा की, तो मसा सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 ले लीजिए। और ये सोचिए कि क्या 2 से 2 करता है, एकदम राइट बात है। क्या 2 से 10 करता है, एकदम सही बात है, 2 से करता है। 20 क्या 2 से करता है, तो एकदम, तो यही आपका अनुपात होगा। लेकिन अब देखना है कि 2, 20 एक दूसरे को काट रही है, तो 2 से काटेंगे तो 10 बार में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 और ये 1, यानी 10:1 ऑप्शन हो रहा है, यानी बी ऑप्शन राइट हो रही है। इस तरह से 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यदि 65 और 117 का मसा दिया हुआ है, 65 है माइनस 117 के रूप में है, तो एम का मान बताना है। तो देखेंगे आप ऐसे भी सोच सकते हैं 65 जो 13 से कर देता है, 13 9 117 भी, यानी जब कोई संख्या दोनों को काट देता है तो वही महत्तम समर्थक होता है। तो इसका मसा जो है 13 हो जाएगा। अब देखेंगे ये मौसम पहले से लेकिन इसका दिया हुआ है, तो इसमें से अगर हम 13 को कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा m 5m माइनस 13 9 117। ठीक है, 13 से 13 कटा दिए 1 बचेगा, ये -9 इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये मेरा बचेगा 5m। क्या बचेगा 5m, तो 9 1 10 हुआ, अब 5 दूना 10, यानी m का मान जो है वो परफेक्ट मेरा 2 होगा। बी ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह से हम देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, और इसका भी ऑप्शन हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है ना 4 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहा जाता है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 4 जो होती है उसका गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, इसलिए आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। अब इसमें क्या रहा है कि इसका मसा क्या होगा, तो देखेंगे इसका मसा 2 होगा। क्यों होगा मसा, क्योंकि एक छोटी संख्या जो है दूसरे को विभाज्य कर दे रहा है। तो छोटी संख्या 2 है, दूसरा 4 है, उसको विभाज्य कर रहा है, इसलिए जो संख्या विभाज्य करता है वो छोटी संख्या मसा कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देखेंगे अगर हम 96 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो भी डायरेक्ट बना सकते हैं, बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। कैसे, तो 2 की घात 5 बने तो उसको गुना करते 32 आएगा, और 32 को 3 की घात 1 होता है तो 3 ही होता है, तो 32 में 3 से गुना तो कितना जाएगा, 96 जाएगा। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, 2 संख्याओं के गुणनफल 8670 है और उसका मसा 17 दिया, तो उसका लसा क्या होगा। अभी नहीं, थोड़ा देर पहले ऐसे क्वेश्चन बनाया गया है, फिर भी आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा बात है। देखिए इसका भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ये 2 संख्याओं का गुणनफल बटा मसा हो जाएगा। तो 2 संख्या गुणनफल 8670 है। अब इसमें भाग देना है कितना से, 17 से। तो देखिए 17 × 5 = 85 होता है, और 86 से 85 1 आएगा, 1 + 7 17, 17 × 17, और ये 0 जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 510 इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है डी में दिया है। 21 नंबर सवाल कर रहा है 6, 8 एवं 22 का लसा और मसा बताना है। तो यहाँ पर लसा बताने के लिए सबसे बड़ी संख्या पकड़ लेंगे, तो 22 है। 22 का गुणनखंड तो 2 × 11 होगा, और ये देखना है कि 2 में क्या चीज़ से गुना करेंगे, 6 आएगा तो 3 से गुना करना है, और ये देखना है कि 2 में क्या चीज़ से गुना, 8 आएगा तो 4 से गुना करेंगे, 8 आ जाएगा। अब यहाँ ये सोचना है कि इसको गुना करने पर क्या आएगा। तो इसको गुना यदि मैं करता हूँ तो 11 × 24 में करेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 264 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये देखना है इसका मसा कितना आएगा। तो मसा के लिए छोटी संख्या लेंगे 6, और 6 देखते हैं 2 और 3 से गुणनखंड है, ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटता तो 1 इसमें नहीं ले सकते हैं। तो ये देखना है कि 2 से तीनों कट जाएगा तो मसा वही होगा।
तो 2 से तीनों कट रहा है इसलिए मसा 2 ही होगा, यही महत्तम समर्थक हो गया। तो यहाँ अनुपात 2 दे देंगे। अब ये इसका रियली अनुपात निकालना है तो ये कट रहा है 2 एकम 2, ये कटेगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 4 यानी 132:1 आया। तो यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस तरह से आप रफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आगे चलते हैं। 22वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। तो लगातार संख्या की बात हुई तो लगातार संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 और 2 का मसा क्या होगा। तो मैंने थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन में आया था कि एक संख्या जब दूसरे को विभाजित करती है तो छोटी संख्या मसा कहलाती है। तो 1 और 2 का मसा हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 जो है 2 को विभाजित कर देती है। अब यहाँ देखना 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो मैं एक जाहिर सी बात करता हूँ, 5005 को गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये 5 से कटाऊंगा तो 1001 आएगा, ठीक। अभी फिर 5 से 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक। अभी 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 और यहाँ पर 3 0 30, 7 चौका 28 से और 7 तिरिका 21। अभी जो मैं देख रहा हूँ ये हमारा 11 से कट रहा है, तो 11 एकम 11 और यहाँ पर 11 3 33। यानी यहाँ देखा गया कि यहाँ पे दो का यहाँ 4 गुणनखंड आ रहा है। यानी ऑप्शन में देखा जाए कि 4 अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है बी में। यदि p तथा, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि p तथा की 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मस्या क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर p और की तो अभाज्य संख्या बोल दिया। तो मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में आया हुआ था कि इसका अगर कोई अभाज्य संख्या होती है तो उसका मसा हमेशा 1 होता है और लसा उसका गुणनफल होता है। तो यहाँ मसा पूछा गया, इसलिए हमेशा उसका मसा ये होगा, यानी डी ऑप्शन राइट हो रहा है। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, 2 संख्या है a और 18 जिसका लसा 36 और मसा 2 दिया है, तो उसका a का मान क्या होगा। तो इसका ये मतलब पहली संख्या भी बोल सकते हैं। तो पहली संख्या का फॉर्मूला याद कराया जाता है कि 2 लसा गुना मसा बटा पहली संख्या। तो यहाँ देखिए लसा और मसा को गुना करेंगे तो 36 दूना 72 होगा और 72 को यदि हम 18 से भाग दे देंगे तो 18 चौके 72 यानी 4 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट हो रहा है। ये मेरा 25वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो ये देखना है कि ये मैं जितना क्वेश्चन आपको ये बताया, जो कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणितीय आधारभूत परिमेय पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, ये टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं ये 2 साल 4 साल 5 साल का पूछा गया प्रश्न का मैं आज आप लोग के बीच सॉल्यूशन किया हूँ, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को अगर रिवाइज करते हैं तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 में 50 बाजी मार सकते हैं। इस तरह से बहुत निचोड़ करके मैं आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लेते आऊँगा। तो देखेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो मस्त लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाएगा। और ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।